काला बकरा लेना है, प्योर काला बकरा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो उसमें हल्का कोई वाइट या ग्रे निशान है तो कोई बात नहीं, लेकिन हो वो ब्लैक। उसका आपने पेशेंट के इर्द गिर्द ना उसके 7 चक्कर लगवाने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद आपने उसको ज़िबा करना है। कहा जाता है कि हाथ भी लगा लें तो सदका हो जाता है। हाँ जी, हाथ भी लगा लें तब भी सदका हो जाता है, लेकिन मैं चक्कर लगवाता होता हूँ, ठीक है। अभी जो चक्कर वाली थ्योरी है ना, ये तमाम रिलीजन्स में है, सिर्फ हमारे में नहीं है, ठीक है। ये यहूदियों में भी है, ईसाइयों में भी है, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, सब में है। और साइंस भी इस चीज़ को मानती है, ठीक है, कि जो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है, सबकी अलग अलग थ्योरी है कि आप जब उस चीज़ को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो उसका एक खास वो एक रिचुअल परफॉर्म हो जाता है, ठीक है, उसकी तासीर, उसके खास इफेक्ट होता है। उसके बकरे का सदका नहीं था हो पा रहा। अच्छा, हाँ जी, वो बकरा उसके इर्द गिर्द घूमे ना। हमने इतनी कोशिश की, मुझे अच्छी तरह याद है, हम ये काम कर रहे थे कराची में, ये केस कराची में था हमारे पास, और इतना सा बकरा है। अब इतने से बकरे को एक अच्छे वजूद का इंसान खींचे, कान पकड़ के खींचे, टांगे पकड़ के खींचे, तो या रस्सी से भी खींचे। हम अव्वल तो बकरे के कान पकड़ते हैं तो वो चलना शुरू कर देता है, खींचते हैं तो चल पड़ता है, और खींचे भी तो वो अगर घसीट के आप ले जाए, वो घसीटा नहीं था जा रहा। हाँ जी, जो कसाई बुलवाया हुआ था ना हमने, तो वो जरा आटा कट्टा था, उसने ना उसको ना पीछे से भी धक्का देने की ना, ऐसे पीछे से पुठ कहते हैं जी, पुठ से पकड़ के और गर्दन से पकड़ के ना उसको ऐसे ना धकेलने की कोशिश की उसने। जनाब, अब इतना सा बकरा है, उस आदमी का जो कसाई था उसका, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, कि वजूद कुछ 6 फुट था, 5, 10, 12 या 6 उसका कद होगा, और वजूद भी उसका अच्छा खासा था। बकरे से वो 10 गुना ज्यादा वजनी था। अच्छा जनाब, उसने अपनी गर्दन को सिर्फ ऐसे झटका बकरे को, तो बंदा जो है ना वो तकरीबन वो कह लें वो सामने कॉर्नर से ना इधर तक आके गिरा, बकरे ने झटका। अच्छा, मैं खुद बड़ा परेशान, मैं क्या ये लग रहा है बकरे के अंदर, अच्छा ये चीजें फिर बकरे के अंदर भी आ जाती हैं, ऐसे भी होता है। अच्छा, ये एक फिल्म में भी दिखाया हुआ है, इंग्लिश फिल्म के अंदर, ठीक है। अगर आपने देखनी है तो आप एक हॉरर मूवी देखें, उसका नेक्स्ट पार्ट अभी नहीं आया, पार्ट 2, पार्ट 1 मौजूद है, ड्रैग मी टू हेल, ठीक है, ड्रैग मी टू हेल, ये हॉरर मूवी देखें आप, आपको उसमें नजर आएगी। और जितनी बातें मैंने बताई हैं सारी मौजूद हैं। एक औरत के बटन से कहानी शुरू होती है और बंदा लगा जाता है उसमें, औरत मर जाती है, उसका बटन होता है बस किसी के पास, वो बटन से सारी स्टोरी चलती है। अच्छा, वो जब बकरा था ना, हम लोग बड़े खौफजदा कि यार अब ये क्या बनेगा, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अब कुछ केसेस में ना कभी कभी मैं भी छुरी फेर देता हूँ बकरे को ना, मैं भी ज़िबा कर देता हूँ अल्लाह अकबर पढ़ के, और मैं बावाज़े बुलंद अल्लाह अकबर पढ़ता हूँ, क्योंकि लोग फतवे बड़े लगाते हैं कि जी पता नहीं क्या पढ़ा, क्या किया, क्या नहीं किया, और वो सारा गोश्त बाहर बांटना होता है। ठीक है जनाब, आप बिलीव करें कि कसाई हमने किसी तरीके से ना हमने सारा कंट्रोल किया। हमने कहा अगर ये नहीं ज़िबा होगा ना तो इसको शूट कर देना बकरे को। हाँ, अगर ये किसी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने करे ना कोशिश, उनका गार्ड था, उसको बोला कि यार तुमने इसके ना सर के ऊपर ना दिमाग पे इसके शूट कर देना, तुम सही है, किसी को नुकसान ना पहुंचाए बकरा। अच्छा, क्योंकि इविल एंटिटी आ गई ना, कुछ भी कर सकता है वो। अब वो बड़ा उसका वजूद बकरे का है, यार अल्लाह की करनी ऐसी कि हमने उधर हरमल जलाई और मैंने ना कुछ कलाम पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अब मैं ना कुरान पाक की अलग अलग आयतों को पढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप अलग आयत को अलग अलग किसी भी आयत को पढ़ सकते हैं जिसके अंदर एक सेंस, एक सेंटेंस, एक बात मुकम्मल हो रही हो। ठीक है, जैसे आयतल कुर्सी की जो पहली आयत है, आप उसको बार बार पढ़ते रहे। सूरह बकरा की पहली आयत है, ठीक है, आप उसको बार बार पढ़ते रहे, या कोई भी ऐसी आयत है। फिर कुरान पाक में 7 सलाम है, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, ठीक है, इस तरह के जो सलाम है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप तकरार से पढ़ते हैं। खैर, वो हमने थोड़ा सा माहौल ऐसा बनाया कि जो हमने रिचुअल जो रेमेडीज़ इंसान पे अप्लाई करनी होती है, हमने उसके ऊपर भी अप्लाई करनी शुरू की। कि बेरी के पत्ते बॉयल किए हुए थे, पानी वो छींटे, उसको मारे बकरे को, हमने उधर हरमल जलाई, हालांकि ओपन फिजा में कर रहे थे, लेकिन हमने उसको धूनी दी बकरे को। कलाम ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू किया। अच्छा, अगर आप ऑडियो में भी लगा देना, उसकी भी तासीर है। सूरह रहमान लगा दे मोबाइल पे या कोई भी सूरह, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, उसकी ज़्यादा तासीर होती है, क्योंकि एक जिंदा इंसान जिंदा कलाम का जिक्र कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, कुरान एक जिंदा कलाम है ना, तो जिंदा कलाम का आप जब जिंदा जुबान से आप जागता हुआ एक इंसान पढ़ा, उसकी तासीर कुछ और होगी। फिर आमिलीन जो है, हम जैसे कुछ लोग गुनहगार जो
चलो थोड़ा बहुत जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते हैं उनकी थोड़ी सी जुबान में या प्रैक्टिस में थोड़ी सी तासीर होती है। ठीक है। जनाब वो ना कसाई ने ना 2 बार ना कोशिश की छुरी फेरने की। अब वो मेरे सामने उसने ना लाल पत्थर होता है उसके ऊपर छुरी को तेज किया, उसकी गर्दन पे छुरी ना फिरे, चले ही ना छुरी उसकी गर्दन पे। वो छुरी उसकी गर्दन पर आके ऐसे करे तो छुरी स्लिप, गर्दन पर आके ऐसे करे तो छुरी स्लिप, वो छुरी ना चले। हम बड़े परेशान। अब इसमें यह भी था यार, वो मुझे अब ये भी डर होता है ऐसे केसेस में कि कसाई के अंदर वो एंटिटी आके कसाई ना किसी को मार दे। देखिए जो एंटिटी उस इंसान के साथ थी, इवल एंटिटी, वो उस बकरे में आ गई है। ठीक है। बकरा रेजिस्ट कर रहा है, ताकत लगा रहा है, जोर लगा रहा है, जहां तक वो बकरे को कंट्रोल कर सकती थी। सही। अब वो इवल एंटिटी उस कसाई में आ सकती है। उधर जो उनका गार्ड खड़ा है बकरे को शूट करने के लिए, वो गार्ड के अंदर आ सकती है। गार्ड भी मुझे भी गोली मार सकता है। हमें इस चीज को ब्रेक देना पड़ा, नई छुरी मंगाई। छुरी के ऊपर ना फिर कुछ नक्शे बनाने पड़े, उसकी धार के ऊपर, लोहे के ऊपर कुछ नक्शे बनाने पड़े। उसके बाद फिर जाके मैंने खुद बकरा ज़िबा किया। फिर वो जाके बकरा ज़िबा हुआ। फिर बकरा ज़िबा करने के बाद जो शहरक से खून निकलता है ना, वो मरीज के पाँवों पे या हाथ पे लगाना होता है। अच्छा। जो शहरक से खून निकल रहा है उसका वो इस चीज को जलाती है। अच्छा। जिसके वजूद के अंदर जो असरात होते हैं ना, उसको वो जलाती है। ठीक है। ये रिचुअल हमने पूरा करना होता है। ठीक है। ये जो सारा सिनेरियो था ना, ये मेरे लिए बड़ी परेशानी और तकलीफ का बायस था कि यार आज इधर कुछ भी हो सकता है।